क्या नॉर्थ कोरिया में हो जाएगा इस्लाम का अंत? और अभी तक कितने लोगों ने छोड़ दिया इस्लाम धर्म और क्यों नॉर्थ कोरिया की सरकार लगा रही है मस्जिदों पर बैन? और आखिर क्यों ये सब देखकर पाकिस्तान की हवा निकल गई है? दोस्तों, दुनिया भर में यदि कहीं पर भी आतंकवाद है तो उसके पीछे इस्लाम विचारधारा का बहुत बड़ा हाथ है। इस्लाम के लोगों का मकसद होता है कि जिहाद के द्वारा धरती को इस्लामिक बनाना। आतंकवाद अब किसी एक देश या प्रांत की बात नहीं रह गया है, यह अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गठजोड़ कर चुका है। पूरी दुनिया मुसलमान के आतंक से परेशान है। आप दुनिया की किसी भी देश में चले जाएं, आपके वहां पर मुसलमान अवश्य देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये लोग प्रत्येक देश में एक खास मिशन के तहत निवास कर रहे हैं। उनके इस्लाम में सिखाया जाता है कि आप धीरे धीरे किसी राष्ट्र का हिस्सा बनो, इसके बाद वहां पर इतनी जनसंख्या बढ़ा दो कि इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों का एक बड़ा समुदाय तैयार हो जाए। जब मुस्लिम लड़कियां जवान हो जाती हैं तो उनको दूसरे धर्म के लोगों को फंसाने के लिए विवश किया जाता है, और जब दूसरे धर्म के लड़के उनके जाल में फंस जाते हैं तो उनसे इस्लाम कबूल करवा लिया जाता है, और इसके बाद धीरे धीरे पूरा राष्ट्र इस्लाम में तब्दील हो जाता है। लगातार दुनिया भर में बढ़ रहे हैं इस्लाम आतंकवाद के समर्थन में कई मुस्लिम राष्ट्र और वामपंथी ताकतें हैं। एक और जहां मुस्लिम मुल्कों में हिंदू, ईसाई, बौद्ध आदि अल्पसंख्यकों पर हमले करके उन्हें वहां से खदेड़ा जा रहा है, वहीं दूसरी ओर गैर मुस्लिम मुल्कों के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में दहशत और आतंक का माहौल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। लेकिन दोस्तों, अब यूरोप सहित अन्य मुल्क इस्लाम धर्म से जुड़ी हुई काली करतूत को समझ चुके हैं। इसीलिए अब यूरोप के कुछ देश तो ऐसे हैं जहां पर मुसलमानों के जाने पर ही रोक लगा दी गई है। इसके अलावा कुछ देशों में मुसलमानों के नमाज अदा करने, उनके टोपी पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। यहाँ तक कि अब कुछ देशों में तो मुसलमानों की धार्मिक स्थल मस्जिदों को भी गिराया जा रहा है। अब तो यह आग दक्षिण कोरिया में भी जा पहुंची है। वहां के राष्ट्रपति ने तो मुसलमानों का जीना हराम कर दिया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे कि आखिर तानाशाह ने दक्षिण कोरिया में मुसलमानों के साथ ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान को भी रोना आ गया। क्यों दक्षिण कोरिया का तानाशाह अपने देश से इस्लाम को हटाना चाहता है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको आज की वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप अंत तक पूरा देखें। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूले। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया एक शांति प्रधान देश है जो ऊपर में उत्तर कोरिया और पूर्व में जापान तथा पश्चिम में चीन से घिरा हुआ है, जहां की मुख्य आबादी बौद्ध और ईसाई धर्म को मानती है। लेकिन दक्षिण कोरिया के अंदर मुसलमान भी निवास करते हैं। वैसे देखा जाए तो बाकी धर्म की तुलना में दक्षिण कोरिया के अंदर मुसलमानों की संख्या बहुत ही कम है। दक्षिण कोरिया के अंदर 2000 तक केवल 75,000 के आसपास की आबादी ही थी। अगर वर्तमान समय में देखी जाए तो मुसलमानों की आबादी दक्षिण कोरिया के अंदर 2 लाख से अधिक की हो चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि दक्षिण कोरिया में हर साल 4% मुसलमान यानी कि लगभग 4000 मुसलमान दक्षिण कोरिया की लड़कियों से शादी कर रहे हैं, और शादी के बाद दक्षिण कोरिया की लड़कियों को इस्लाम कबूल करवाया जा रहा है। दक्षिण कोरिया में मुस्लिमों की आबादी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है कि मुस्लिम युवकों का दक्षिण कोरिया की लड़कियों के साथ शादी होना। लेकिन जिस तरह से दक्षिण कोरिया के अंदर मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, अगर उसको समय रहते हुए नहीं रोका गया तो दक्षिण कोरिया को भी इस्लाम राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता है। अब तो दक्षिण कोरिया के लोग भी इस बात का सोच करने लग गए हैं कि कहीं मुसलमान धीरे धीरे अपनी जनसंख्या बढ़ा करके देश की शांति को भंग ना कर दें। लेकिन आप लोग तो जानते हैं कि जहां पर मुसलमान रहते हो वहां शांति तो आसपास भी नहीं रहती है। दक्षिण कोरिया में भी मुसलमान ने शांति भंग करने में कसर नहीं छोड़ी है। इस्लाम में हमेशा से ही ऐसा देखने को मिला है कि दूसरे धर्म को नीचा गिराकर इस्लाम धर्म को ऊंचा उठाने का प्रयास किया जाता है। जैसा कि भारत के अंदर भी हिंदुओं देवी देवताओं के मंदिरों को मुसलमान के द्वारा तुड़वा कर वहां पर मस्जिदें बनवा दी गई थी। जब हिंदू इसके खिलाफ प्रदर्शन करें तो ये लोग भारत के धर्मनिरपेक्षता पर ही सवाल खड़े करने लग जाते हैं। ऐसा ही दक्षिण कोरिया के अंदर मुसलमान मस्जिद बनाने को लेकर हंगामा करते हुए आपको दिख जाएंगे। दोस्तों, बात करें
दक्षिण कोरिया के दाहेयोंगडोंग में 2020 की है। इस जगह एक मस्जिद के बनने को लेकर स्थानीय लोगों और मुसलमानों के बीच बहुत ज्यादा तनातनी देखने को मिली थी। दाहेयोंगडोंग में मस्जिद बनने से स्थानीय दक्षिण कोरियाई डरे हुए थे और वह अपने घरों को छोड़ने के लिए भी तैयार भी थे। लेकिन इन लोगों का आरोप है कि जिस जगह पर मस्जिद बनाई जा रही है वहां पर कुछ समय पहले तक पाकिस्तान के मुस्लिम छात्र नमाज अदा किया करते थे, जिस पर कभी भी स्थानीय लोगों ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। लेकिन जब उन लोगों ने यहाँ पर जमीन खरीदकर मस्जिद बनाने का प्रयास किया तो स्थानीय लोगों के द्वारा उनको रोक दिया गया। स्थानीय कोरियाई लोगों का कहना है कि बीते कई वर्षों से वे लोग मुस्लिमों के साथ ही रह रहे हैं और उन्हें उनसे कोई समस्या नहीं है। लेकिन उनका कहना है कि अब यहाँ मस्जिद बन जाने से नमाज से होना वाला शोर बढ़ जाएगा, क्योंकि मुसलमान लोग नमाज अदा करने के लिए लाउडस्पीकर का सहारा लेते हैं, जिससे आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। वहीं कुछ दक्षिण कोरिया लोगों का मानना है कि अगर इस जगह पर मस्जिद बन जाती है तो वह इलाका भीड़भाड़ वाला हो जाएगा। दक्षिण कोरिया लोगों ने मस्जिद बनाए जाने को लेकर बहुत ज्यादा बवाल किया गया था, जिसके चलते वहां के जिला प्रशासन ने मस्जिद बनाने पर रोक लगा दी थी। एक समय पर तो ऐसा ही लग रहा था कि स्थानीय लोगों की जीत हो चुकी है, लेकिन जिला प्रशासन के आदेश को चुनौती देते हुए इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाया गया। वहां पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया गया कि दोबारा से मस्जिद बनाने का काम शुरू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आने के बाद फिर से दक्षिण कोरिया के लोगों ने मस्जिद बनाने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया था। हालांकि अभी तक मस्जिद का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि स्थानीय लोग किसी न किसी तरह से वहां मस्जिद को बनने से रोक रहे हैं। कोरियाई लोग अब मस्जिद के गेट पर वाहनों को खड़ा कर रहे हैं और गली में सुअरों के कटे हुए सिर रख रहे हैं, यहाँ तक कि खुले में सुअर का मांस भी पका रहे हैं। यही नहीं, नमाज के समय तेज आवाज में गाने भी बजाकर विरोध कर रहे हैं, आइजा, ताकि मुसलमानों को विवश किया जाए कि उस जगह पर मस्जिद ना बन सके। इसके अलावा स्थानीय लोग मोहल्ले में पोस्टर लगाकर भी मस्जिद निर्माण का विरोध कर रहे हैं। कोरियाई लोग पोस्टर के माध्यम से यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस्लाम एक दुष्ट मजहब है जो दूसरे धर्म के लोगों के साथ अन्याय करते हैं और लोगों को मारते हैं। दरअसल दक्षिण कोरिया के लोग इस्लाम को आतंकवाद का प्रतीक मानते हैं। जब भी कोई मुस्लिम महिला बुर्खा पहनकर बाहर निकलती है तो उससे सभी लोग घूर कर देखते हैं, क्योंकि बुर्खे को आतंकवाद के साथ जोड़कर देखा जाता है। यही कारण है कि दक्षिण कोरिया की ज्यादातर मुस्लिम महिलाएं बुर्खा पहनना पसंद नहीं करती हैं। लेकिन दोस्तों, अब सभी मुल्कों को मुसलमानों की हकीकत का अंदाजा हो चुका है। सभी देश इस्लाम का सफाया करने में लगे हुए हैं। बड़ी संख्या के अंदर इस्लाम धर्म से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों को गिराया जा रहा है। आज आप देखेंगे कि चीन, अमेरिका सहित यूरोप के कई देशों के अंदर मस्जिदों और मदरसों को ध्वस्त किया जा रहा है। सभी मुस्लिम राष्ट्र चुपचाप बैठे हुए हैं और इस्लाम के अंत का तमाशा देख रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो कट्टर मुस्लिम देश भी इस्लाम के अंत में शामिल हो चुके हैं। जी हाँ, सऊदी अरब में भी अब ऐतिहासिक मस्जिदों को ध्वस्त किया जा रहा है। सऊदी अरब के अंदर जिस तरह से इस्लाम धर्म के प्रति नियम और कानून तय किया जा रहे हैं, उसने सभी मौलवियों के होश उड़ा दिए हैं। वैसे दोस्तों, आपका क्या मानना है? जिस तरह दुनिया भर के मुल्कों से इस्लाम धर्म को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत जल्द इस्लाम का अंत होने वाला है और सनातन धर्म का डंका बजाने वाला है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को बिना लाइक किए हुए ना जाए। धन्यवाद।